दोस्तों, एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ। मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं मतलब होते हैं पाकिस्तान और भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माजी, आपको सल्यूट है। क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। शायद पाकिस्तानी काफ़ी लोगों को नहीं पता, नीरज चोपड़ा जो ये तो सबको खैर पता ही होगा, अरशद नदीम से जो हारे हैं, वो सिल्वर पे अरशद नदीम गोल्ड जीता। और नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा एक इंडियन मीडिया के ऊपर बात कर रही हैं। उन्होंने बोला कोई नहीं, ये जरा अरशद जीते है ना, ये भी अपना ही बच्चा है। ओए होए 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 यार, ये सल्यूट है। यकीन माने इतनी बड़ी बात। और मैं आज समझा हूँ कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अर्शद नदीम को यूं गले लगाया था और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर, ये दिल खुश हुआ। इधर से पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वालदा साहिबा हैं, उनकी भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने वो सीधी गांव की देहाती हैं। उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया सी अरशद ने कि मैं गोल्ड जीत के ले आवांगा, मेडल जीत के ले आवांगा। गोल्ड तो उन्होंने गोल्ड भी नहीं कहा, मेडल जीत के ले आवांगा, तो लेके आया। उन्हें नहीं पता गोल्ड जीता है, ये क्या कितनी बला चीज़ है, यकीन माने उनको अंदाज़ा नहीं है। मगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, भी अपना ही बच्चा है। दोस्तों, इस बात में ना बड़ी चीज़ें छुपी हैं। आप यकीन माने, आप इस फ़िक्रे को समझने की कोशिश कीजिए। ये पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ की यूथ को मैं कह रहा हूँ, इस फ़िक्रे को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो बात है जो मैं लगातार काफ़ी टाइम से मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में कहता हूँ, देखिए, एक स्पोर्ट्समैन की वालदा है ना, वो समझ सकती है कि किसी स्पोर्ट्समैन ने कोई अचीवमेंट किया है तो वो कितनी मेहनत की होगी। आप सोचिए नीरज चोपड़ा ने कितना पसीना बहाया है, वो सिल्वर आए हैं। तो उनकी वालदा को पता है कि जिस बंदे ने मेरे बेटे को हराया है ना, उसने इससे ज़्यादा मेहनत की है, तो वो भी अपना ही बच्चा है। माँ है ना, माँ होके बोली है कि वो अरशद भी मेरा ही बेटा है। और यकीन माने, मैं कहता हूँ ये हेडलाइन बननी चाहिए, ये बात, ये होना चाहिए। और ये जिसे बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक्चुअल में इसको बोलते हैं। और फिर उससे एक वही जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि माँ जी तुसी पिछले दफा जो गोल जीत के ऐसी तुसी उन्होंने पसंद है खाने बनाए सन, हमने पसंद है बनाओगे। उन्होंने कहा अभी भी उनके पसंद के बनाएंगे, जाहिर है वो खुदा ना खास, मतलब वो क्यों नहीं पसंद के बनाएंगे, वो कोर्स पसंद के बनाएंगे। माँ के लिए बेटा हमेशा चैंपियन ही होता है। वैसे नीरज चोपड़ा चैंपियन ही है, इसमें कोई शक नहीं है। नीरज चोपड़ा ही इज़ अ हीरो, ही इज़ अ चैम्प। Again, he's a champ, even after got beaten by Arshad, बट फिर भी वो चैम्प है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बड़ा आदमी है और अच्छा खिलाड़ी है, बहुत मतलब उसके अच्छे के बिहेव होता है। और मुझे आज समझ में आया कि क्यों होता है, क्योंकि पीछे माँ है और माँ की वो तरबियत है, ये बहुत मैटर कर रही होती है। और आज समझ में आया कि जो कहा जाता है ना कि मतलब चैम्पियन बनाने के पीछे माँ का क्या किरदार है, वो बहुत ख़ास होता है। बड़ा मज़ा आया दोस्तों, मुझे मज़ा आया। और दूसरी तरफ अब अरशद नदीम का भी अब इंतज़ार है हम सबको कि वो पाकिस्तान जब लौटते हैं तो सबको इंतज़ार है कि इसका इस्तकबाल कैसे होगा। सबसे ख़ास पॉइंट ये है, क्योंकि हम वर्ल्ड कप क्रिकेट में तो हम होते हैं ना थोड़ा बहुत ही, जिसको कहते हैं दुखी चौका छक्के मार ले होंगे तो भी साढ़े प्लेयर हीरो बन जाते हैं। ये मुझे ज़्यादा चैंपियंस ट्रॉफी जब हम जीते थे, छोटा है क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, छोटा है ओलंपिक का गोल्ड जीतना पहला है। उसका सिंपल जवाब ये है कि ओलंपिक पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान का इंडिविजुअल गोल्ड लेके आया है। और एथलेटिक्स में भी पहली दफ़ा हुआ है, ट्रैक में कोई गोल्ड लेके, कोई मेडल लेके आया, बड़ी ये पहली दफ़ा हुआ है। और ये बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं। ओलंपिक का रिकॉर्ड 92.97 93 मीटर बनता है लगभग। ये ओलंपिक के 100 साल हिस्ट्री का रिकॉर्ड बन चुका हुआ है इनका, कि इससे दूर किसी ने फेंका ही नहीं था। बहुत से रिकॉर्ड है, बट सबसे खास बात, बहुत से लोग, मैंने शुएब अख्तर का भी देखा और इर्द गिर्द पाकिस्तान के हसन अली और बाकी क्रिकेटर्स भी सलाम पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से उनको सलाम पेश किया। बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, बट मैंने ये देखना है कि इस अचीवमेंट के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि ये तुक्का शुक्का नहीं है। उस बंदे ने मेहनत की है। आपको तुक्का लग रहा होगा, इसलिए लग रहा होगा तुझे कभी कुछ किया ही नहीं, ना ही कोई उम्मीद रखी है। किसी ने उम्मीद रखी, ईमानदार से बताइएगा, किसी ने नहीं रखी, इसलिए आपको तुक्का लग रहा होगा। उस बेचारे से पूछो यार, जो 2015 से लगा हुआ है, आज 9 साल हो चुके हैं उसको। पहले भी एक ब्लॉग किया था, 2015 में उस साहब ने 70 मीटर फेंका था, आज 93 मीटर फेंका है।
सोचें ये 23 मीटर के फासले में 9 बरस लगे हैं और उसमें कितनी बार ये कंधाई का जोर लगा है वो उनको पता है, रब नू पता है बस, या इनकी माँ को पता है जो बेचारी मेहनत कराती रही अपने बेटे से। मुझे बड़ी अच्छी, मैंने एक वीडियो लगाई भी है कि वो रजाक मिले उनको, कहते तुसी ऐसे बैठते रहंदे हो, तुम बेड चंगा नहीं मिले, तुम कमरा चंगा नहीं मिले, की है वे? उन्हें कहा कोई नहीं भाजी बार रोटी लबन दी बहुत है। ये देखिए ये होता है जिसका फोकस है ना मैं जीतना है, वो इन झंझटों में नहीं पड़ता। वो फिर अपना, यार पाकिस्तान के सिस्टम में रहकर जो बंदा ओलंपिक का गोल्ड लिया है ना, 7 से लूटने, खुदा की कसम इससे बड़ी बात तो ही नहीं सकती। मैं समझा नहीं सकता आम लोगों को, मैं बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में बता नहीं सकता कि ये कितनी बड़ी चीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने गोल्ड जीत लिया, हम जनाब ढंडोरा पिटे, मगर पाकिस्तान जैसे कंट्री में रहकर एक बंदे का गोल्ड जीतना अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, जिसमें किसी को जरा फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी होता रहे, खासकर क्रिकेट के अलावा जिस खेल में तो किसी कोई परवाह ही नहीं, ना वाली वारिस नहीं, गरीब के जोरवा बाकी खेलें पाकिस्तान में, और उसमें वो बंदा गोल्ड लेके आया। मैं कह रहा हूँ कि अंदाज़ा ही नहीं कर सकता कि ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा कारनामा है। और वीडियो के आखिर में अगेन माजी तानू सल्यूट, नीरज चोपड़ा की वालदा साहब ने जो बात की है, दिल खुश हुआ है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।